पिछली वीडियो में आपने देखा कि तुम तो यहाँ खड़े थे, पीछे क्यों चले गए? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इसके आगे देखेंगे। अपनी भूल सुधारने के लिए यज्ञदत्त धीरे से बोलता हुआ और आगे आ गया। भूल सुधारने के लिए क्या मतलब? ऋषि और राजा के अधिक निकट नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? एक का शाप और दूसरे का दंड अब विवेक से कहीं अधिक भावुकता पर निर्भर होने लगा है। यज्ञदत्त ने कहा तो धीरे से था, पर ऐसे ढंग से कहा था कि सारे वातावरण पर आह्लाद भरी सुगबुगाहट रेंग सी गई। ऋषि भी वाह वाह कह उठे और हंसते हुए बोले, यज्ञदत्त, तुम इस ग्राम में सबसे अधिक बुद्धिमान होने के साथ ही साथ मुखर भी हो। कदाचित इसीलिए तुम्हें इस ग्राम का गणमुख्य नियुक्त किया गया है। मैं तुम्ही से पूछना चाहता हूँ कि इस बालक को क्या कहा जाए, गांगे या राधे? महाराज, पितामह के रहते हुए अब आर्यावर्त में कोई दूसरा गांगे नहीं हो सकता। यही तो मैं सोचता हूँ। तब क्यों न इसे राधे ही कहा जाए? यह निश्चित हो गया कि यह राधा का ही पुत्र है। इसमें भी कोई संदेह है। इसकी संपूर्ण शरीरयष्टि राधा से मिलती है। तब ऐसा संभव नहीं कि राधा ने ही इसे जन्म दिया हो और उसी ने इसे गंगा में बहा दिया हो। यज्ञदत्त बोल ही रहा था कि उसके अधूरे वाक्य को पूरा किया आचार्य जी ने, और फिर उसी ने इसे पा भी लिया हो। सारे वातावरण पर हंसी का जैसे ज्वालामुखी फूटकर बिखर गया। लोगों ने हंसना जो आरंभ किया तो हंसते रहे। एक संक्षिप्त अंतराल के बाद हंसी जब थमी तब आचार्य ने मेरे पिताजी को संबोधित करते हुए पूछा, क्यों अधिरथ, तुम्हें इस संभावना के संबंध में तो कुछ नहीं कहना है? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराहट के बीच पिताजी बोल पड़े। मैंने सोचा कदाचित तुम और कुछ भी जानते हो। मैं तो नहीं जानता, हो सकता है राधा जानती हो। पिताजी की इस बात पर एक बार फिर हंसी की लहर आ गई। माँ का सारा व्यक्तित्व कछुए की भांति संकुचित होकर लज्जा की कठोर खोल के भीतर छिपने लगा। इसी बीच मंद किंतु तीर की तरह चुभती एक ध्वनि कहीं से आई, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। फिर तो एकदम ऋषि की आकृति का रंग ही जैसे बदल गया। लोगों ने स्पष्ट अनुभव किया कि यह आवाज उन्हें गहराई तक चुभ गई। उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई और बड़े गंभीर हो बोले, यह किसकी ध्वनि है? कोई सामने नहीं आया। एक विचित्र प्रकार का तनाव उस उल्लासमय वातावरण से उभरा। आचार्य आकृति की लालिमा गहरी हो ताम्रवर्णी हो गई। वे कुछ समय तक शांत भाव से खड़े रहे, फिर मुझे माँ को देते हुए बोले, लो अपने बालक को संभालो। इसके बाद उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, व्यंग्य अथवा विनोद में भी ऐसे शब्द कभी किसी को अपने मुख से नहीं निकालने चाहिए जिनमें किसी के चरित्र की हत्या हो, क्योंकि किसी पर कीचड़ उछालना जितना सरल है, उसे धो पाना उतना ही कठिन है। ऋषि के इस कथन पर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक गंभीर शांति पूरी भीड़ को अपने पाश में जकड़े रही। उस समय मेरी बाल बुद्धि के समक्ष ऋषि का यह आगमन और क्षण क्षण में बदलती उनकी मुद्रा एक अबूझ पहेली की भांति रहस्यमय बनी रह गई। केवल एक बात मेरे पल्ले पड़ी, वह भी बहुत कुछ उलझी उलझी सी, कि मैं राधा का ही पुत्र हूँ।
माँ अब मुझे पहले से अधिक अच्छी लग रही थी। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।